बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने माशाल्लाह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी हम लोग ने जो स्टार्ट किए थे, फ़र्स्ट हमारा क्लास हो गया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा और जिसमें हम लोग ने जाहिलियत देखी। जो लोग उस टाइम पे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले किस तरीके का ज़माना था, किस तरीके से लोग फॉलो करते थे, हम लोग ये सब कुछ देख रहे थे। तो अब इंशाल्लाह आज हम लोग देखेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले दो चीज़ें हुए हैं, दो इंस्टेंसेस हुए थे जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, ओके, बर्थ जो है उनका उसके बाद हुआ है। तो फर्स्ट जो एक इंस्टेंस हुआ है वो ये है कि दो ओकेजन्स में से एक फर्स्ट इंस्टेंस ये है कि उनके दादा, ओके, कौन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब एक लीडिंग फिगर बोलते हैं ना, एक उनके जो कुरैश ट्राइब था उनका, तो उसके वो चीफ थे, ओके। और वो बहुत लोगों में उनकी बड़े थे वो लोगों में, और बहुत फेमस थे, जनरॉसिटी थी और बहुत जनरस थे, लोगों को हेल्प करना। बाहर से जो कारवां आता था, जो बिज़नेस के लिए कारवां आता था, उनको हेल्प करना, लोगों को फीड करना, और बर्ड्स को, जानवरों को, हर एक इंसानों को फीड करना उनका काम था, है ना। वो बहुत जनरस थे, लोगों के थ्रू बहुत जनरॉसिटी थी उनकी। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने, देखिए अब उनसे अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो कुरैश के ने सबसे टॉप में से थे, ओके, सबसे बोलते वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग भी थे, हैंडसम भी थे, और उनका रुतबा जो था सबसे बड़ा रुतबा था। ये रुतबा इतना था, बोलते कि जब वहाँ पे काबे शरीफ था, उनको उसके काबे शरीफ के सीधे तरफ वो टेक लगा के बैठते थे, अपना एक स्पेशल मैट बिछाते थे और उसके ऊपर टेक लगा कर वो रेस्ट करते थे। और जब वो रेस्ट करते थे तो उस मैट के ऊपर किसी को भी बैठने के लिए अलाउड नहीं था, सिवाय अब्दुल मुत्तलिब के, ओके। अब्दुल मुत्तलिब जो थे उनको 11 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम था अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा। अब स्टोरी यहाँ पर आती है कि जो ज़मज़म का जो हम लोग ने फर्स्ट स्टोरी देखे हैं, ये स्टोरी ये है कि एक बार अब्दुल मुत्तलिब जो है, उनके जो दादा हैं, वो सोए हुए रहते हैं, ओके। वो एक ख्वाब देखते हैं कि उनको स्कॉलर्स बोलते हैं कि 3 बार उन्होंने एक चीज़ को देखा, कि उनको बोला गया कि कुछ खड्डा खोदने के लिए, ओके। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड उनको एग्जैक्टली बताया गया कि उनको जो ज़मज़म है वहाँ पर ज़मज़म का कुआं जाकर खोदना है, ओके। और उनको ये भी बताया गया कि ख्वाब में कि ये जो कुआं है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इसमें का जो ज़मज़म है, जो पानी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होना। उनको एग्जैक्ट स्पॉट दिखाई गई, ओके। ये स्पॉट हम लोग को मालूम है ये कौन सा है, ये जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के, हम जानते हैं जब बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे थे, जब बच्चे थे, जब उनको जब लाकर छोड़ा गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को जब मक्का में लाके छोड़ा गया था, जब उनके पास पानी नहीं था, ओके, पानी नहीं था, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब अपनी एड़ी से वो पैर मार रहे थे जब, तो वहाँ से एक फवारा निकला वहाँ से, और वो था ज़मज़म। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हाजरा अलैहिस्सलाम ने उसको जस्ट कवर करके, एक बोलते हैं ना, एक जैसा एक वेल के जैसे शेप दे दिए थे। और वो वहाँ के जो जुर्हुम के लोग थे, आपको याद होगा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मैंने स्टोरी बताई थी, जो जुर्हुम के लोग थे जो वहाँ से आए थे, जो कारवां आया था, तो उनके साथ रहने लगा इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके साथ पले बड़े। तो अब ये क्या हो गया था, तो जब जुर्म के लोगों को मक्का के लोगों ने बाहर निकाल दिया था, तो उन्होंने क्या कर दिए थे, ये जो कुआं था, जो वेल था, उसको कवर कर दिए थे, कंप्लीट कवर कर दिए थे। और अब लोगों के निगाह से ये छुप गया था
या अल्लाह आलम, या अल्लाह ताला ने ये बंद कर दिया था, उसको किसी को नहीं मालूम था कि कुआं कहाँ है। अब अब्दुल मुत्तलिब को जो है उनको ख्वाब के थ्रू बताया गया कि जमज़म का कुआं यहाँ पर है, इसी स्पॉट पर है। तो जब अब्दुल मुत्तलिब ने जब एक ख्वाब देखा तो अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पर गए और उन्होंने खड्डा खोदने की कोशिश की। जब खड्डा खोदने लगे तो उनको माशाल्लाह से उसमें से पानी आने लगा और वो जमज़म था, जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो जमज़म मौजूद है। जब जब जमज़म आने लगा, पानी आने लगा वहाँ से, तो जो ट्राइब्स थे वहाँ पे, तो उनके बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो गया कि ये जो पानी है, जो कुआं है, ये हम सबका है। तो ये कोई बोलने लगा कि ये मेरा है, कोई बोलने लगा कि मेरा है। अब्दुल मुत्तलिब बोलने लगे कि नहीं, ये ख्वाब मुझे दिखाया गया था, अगर मुझे ये ख्वाब में नहीं आता और एग्जैक्ट स्पॉट मुझे नहीं मालूम पड़ता तो मैं आप लोगों तक ये बात कभी नहीं बोलता, है ना, उनको बता ही नहीं सकता था। तो अल्लाह ताला चाहता था कि ये मेरे थ्रू ये ख्वाब में ये बताया जाए। तो फिर ये जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब्दुल मुत्तलिब ने जो थे उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और उसके ओनर बोलते हैं ना, उसके ओनर के जैसे अब्दुल मुत्तलिब थे। पर ये नहीं था कि अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ अपने लिए रखते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने जितने भी वहाँ पे लोग थे, सब लोग उसके कंट्रीब्यूशन में, सब लोग पानी उसका इस्तेमाल करते, जमज़म को पीते। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बनाया जमज़म, ताक क़यामत बोलते ना, तब तक जमज़म रहेगी इंशाल्लाह, जब तक है तब तक रहेगी। और हर एक इंसान उसका फ़ायदा उठा रहा है, ना ही तभी के लोग, अभी भी लोग फ़ायदा उठाते हैं माशाल्लाह। कई कॉर्नर से लोग दुनिया के आ रहे हैं, हर कोई जाता है वहाँ पे, मक्का जाता है तो खाली हाथ नहीं आता, जमज़म लेके आता है। हर घर में माशाल्लाह जमज़म मौजूद है, ऐसा कोई घर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मुसलमान का घर नहीं है जिसमें जमज़म मौजूद नहीं है। थोड़ा भी है या ज़्यादा है पर मौजूद है माशाल्लाह। और जमज़म ऐसी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस नीयत से पियो उसका काम करती है। अगर बीमार है तो बीमारी के लिए शिफ़ा की नीयत से पिएंगे तो शिफ़ा का काम करेगी। रोज़ी नहीं है तो उसके लिए दुआ करके पियो, तंदुरुस्ती के लिए, जो भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस इंटेंशन से, जिस नीयत से जमज़म पिया जाएगा उसका काम वो वैसा करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना बड़ा एक मिरेकल हमारे सामने रखा हुआ है, तो उसका फ़ायदा उठाना है, जमज़म पीना है और दुआ करना है अल्लाह ताला के पास। तो ये फ़र्स्ट स्टोरी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ये कहानी हुई थी, और वो था जमज़म की कुएँ की कहानी, जहाँ से जमज़म निकला। तो बताया गया कि मक्का के काबे शरीफ के बहुत ही नज़दीक था वो जमज़म का जो कुआँ है, काबे शरीफ से बहुत नज़दीक में ही कुआँ था ये। ओके, ये फर्स्ट स्टोरी थी। इसके बाद की जो स्टोरी है वो है अब्राहा। ओके, हम सब ने सुने हैं अब्राहा की कहानी, हमारे लिए शायद कोई नई नहीं है। ये सेकंड स्टोरी है। सेकंड स्टोरी ये थी कि एक किंग था, उसका नाम था अब्राहा, और वो यमन में रहता था। उसने क्या किया था, उसने एक चर्च बनाया था, यमन में एक चर्च बनाया था। वो चाहता था कि सारे लोग उसके चर्च को आए, वहाँ पर इबादत करें, क्योंकि उनको मालूम था कि काबे शरीफ जो है, जो भी कारवां आता है तो काबे शरीफ के पास आता है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर उनके पास आइडल्स रखे हुए थे। एक्चुअल में पहले काबे शरीफ में आइडल्स रखे हुए थे। तो जो अब्राहा था वो चाहता था कि ये लोग काबे शरीफ के पास ना जाके सारे के सारे लोग यमन में आ जाए, उनकी चर्च के पास इबादत के लिए वो घर पॉपुलर हो जाए। अब ऐसा नहीं हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, लोग मक्का जा रहे थे वहाँ पर। तो उसने क्या सोचा कि हम लोग मक्का जाते हैं और अस्तगफिरुल्लाह जो काबे शरीफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। तो इसने अब्राहा ने प्लान किया कि हम लोग अपने जो अनफील यानी एलिफेंट, ओके, जो ये स्टोरी है अनफील की है। फील यानी एक बड़ा एलिफेंट बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फील। ओके, तो ये लोग जो है, अब्राहा का इंटेंशन यही था कि वो मक्का आए और काबे शरीफ को ढा दे, अस्तगफिरुल्लाह। तो उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारे दूसरे ये थे। तो उसने क्या किया, अपना एलिफेंट को लिया और उसके साथ में अराउंड 60,000 आर्मी थी। ओके, जिसने क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, काबे शरीफ को डिस्ट्रॉय करना। तो इस इंटेंशन से वो वहाँ से यमन से निकले थे अरब को आने के लिए, ताकि उन लोग ये काम कर सके। जब उन लोग नज़दीक में आए, जब तैफ के उधर वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब जो उनके लीडर थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और किस इंटेंशन से आ रहे हैं ये भी बता दिया। ओके, जब उन लोग वहाँ से निकले तो उस दौरान क्या हो गया था
कि अब्दुल मुतल्लिब के जो कुछ कैमल्स थे, थोड़े से कैमल्स जो थे, उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिए थे। जो अब्राहा जो किंग था, उसने ऑन द वे जो अब्दुल मुतल्लिब के कुछ कैमल्स थे, उसने अब्दुल मुतल्लिब के जो कैमल्स थे वह अब्राहा ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। और ये बात अब्दुल मुतल्लिब को मालूम पड़ी कि जो अब्राहा जो किंग है उसने इनके कैमल्स को अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो अब जब अब्राहा किंग जो है अपने बहुत बड़ा एलिफेंट था उनके पास, हाँ छोटा नहीं था, जो फील जो बोल रहे हैं अनफील जो बोल रहे हैं, बहुत बड़ा एलिफेंट के बारे में जिक्र है, एक एलिफेंट के बारे में जिक्र है, एक एलिफेंट और उसके साथ साथ पूरी आर्मी थी। ओके, अब्राहा किंग था और उसके साथ में पूरी आर्मी थी। अब ये किंग जो है वो एलिफेंट पे बैठ के वहाँ पर आ रहा है उस इंटेंशन से। तो जब उसने देखा, जब वहाँ पर उन लोग एक जगह पर रुके थे, जगह जहाँ पर मुज़दलिफ़ा और मीना है, वहाँ पर बीच में जो था वहाँ पर वो रुक गए थे। जब रुके हुए थे तो अब्दुल मुतल्लिब उनके पास गए। जब अब्दुल मुतल्लिब उनके पास गए तो इन्होंने सोचा कि अब ये जो आए हैं अब्दुल मुतल्लिब, ये कुछ ना कुछ बोलते ना, हमारे बीच में एक सुलह हो जाएगी, क्योंकि अभी इनका इंटेंशंस बहुत गलत इंटेंशन से आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सुलह हो जाएगी। तो अब्दुल मुतल्लिब उनके पास गए और बोलने लगे कि मुझे मेरे कैमल्स वापस दे दो। तो जो अब्राहा था वो सरप्राइज़ हो गया, ये अब्दुल मुतल्लिब जो है अपने कैमल्स मांगने के लिए आए हैं। हमने तो सोचा था कि हम तुम्हारे काबा शरीफ को अस्तगफिरुल्लाह डिस्ट्रॉय करने के लिए बात कर रहे हैं और तुम उसको बचाने की बात करने के बजाय तुम्हारी इतनी छोटी चीज़ मांगने के लिए आए हो। और हमारे लिए कैमल्स क्या बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी को लेकर आए थे। तो वो बोलते हैं कि उनको अब्राहा बोलने लगे कि तुमको ये कैमल्स की पड़ी हुई है, हम सोचे थे तुम कुछ तो रिक्वेस्ट करने आएंगे हमारे लिए, हमारे पास कि वो काबा शरीफ के लिए ये करने के लिए, तो तुम कैमल्स की बात करने के लिए आए। तो अब्दुल मुतल्लिब बोलते हैं उनको कि कैमल्स हमारे हैं, ओके, कैमल्स हमारी चीज़ है तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। कैमल्स को किसका है, कैमल्स हमारी है तो कैमल्स हम लोग उसकी हिफाजत करेंगे। और काबा शरीफ अल्लाह ताला का घर है और उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। यानी देखिए, इसकी सोचने की बात है, जो चीज़ दुनिया में है कैमल्स वगैरह जो है अपनी चीज़ थी, तो अब्दुल मुतल्लिब उसकी बात करने के लिए आए, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी पे है कैमल्स। और काबा शरीफ किसकी है, काबा शरीफ अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह सुब्हान ताला का घर है, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसकी हिफाजत करने, और वो जानते थे अल्लाह सुब्हान ताला उसकी हिफाजत करेंगे। तो उन्होंने अपने कैमल्स को लेकर वहाँ पर आ गए। और ये अब्राहा सोचने लगा कि कितने बेवकूफ़ हैं, सिर्फ अपने कैमल्स मांग कर चले गए। जब इन लोगों की इंटेंशंस ऐसी थी, जब अब्राहा अपने कैमल को लेकर आगे बढ़ने लगा, उस इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से जब वो आगे बढ़ने लगा, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो वो उनका जो हाथी था, जो एलिफेंट था, वो आगे ही नहीं बढ़ने लगा। कितनी कोशिश की गई उसको मारे, कितनी ज़बरदस्ती करे कि वो एलिफेंट आगे जाए। एलिफेंट वो कहीं ना कहीं उसको अल्लाह ताला की तरफ से ये हो गया और वो एलिफेंट के कदम आगे जाने ही नहीं लगे, आगे बढ़ने ही नहीं लगे। आगे बढ़ने के बजाय वो पीछे बढ़ने लगा। तो कितना उसको उन लोग ने ज़बरदस्ती कितनी कोशिश की उसको आगे करने के लिए, पर वो एलिफेंट आगे जा ही नहीं रहा था। उस दौरान वहाँ पर एक बहुत बड़ी लश्कर आई। किसकी लश्कर आई? देखिए, उनके गलत इंटेंशंस थे, काबा शरीफ को उठाने के लिए आए थे। अल्लाह ताला का घर है, हम इंसानों का घर नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला का घर है वो। उसको उसके ऊपर गलत इंटेंशंस रखा गया था, तो अल्लाह ताला ने उसको किस तरीके से उनको ख़त्म किया। देखो, ना उसका कोई हथियार इस्तेमाल किया गया, ना उस पर कोई ब्लास्टिंग किया गया, ना उनको कोई चीज़ से ये किया गया। उनको किस तरीके से अल्लाह ताला ने मारा, किस तरीके से मारा। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े छोटे छोटे चिड़िया रहते ना, छोटे छोटे चिड़िया का एक बहुत बड़ा लश्कर होते ना, बहुत सारे चिड़िया अल्लाह ताला ने भेजे। उनके मुँह में गरम गरम पत्थर थे, क्ले जो बोलते हैं ना, गरम गरम छोटे छोटे स्टोन्स थे उनके पास। हर चिड़िया के इसमें 3-3 स्टोन से बोलते हैं, और वो स्टोन पे उनका नाम लिखा हुआ था, जिस आदमी पे गिरना है ना, उसका नाम लिखा हुआ था। चिड़िया की हाइट हम जानते हैं कितने ऊपर है। ऊपर से जब एक स्टोन किसी पे गिरता है तो क्या हालत होगी, हम इमेजिन में नहीं कर सकते कि वो जो फोर्स में गिरता है तो क्या हालत। और वो स्टोन्स जो थे गरम गरम स्टोन्स थे। स्कॉलर्स बोलते हैं कि जब ये चिड़िया ने जो छोटे छोटे अपने मुंह में, चिड़िया कितनी छोटी रहती है सोचिए, और उसके मुंह में छोटे से दाने,
वो मटर रहता है ना, मटर ग्रीन पीस जो रहते उस तरीके के छोटे छोटे दाने थे बोलते। तो वो छोटे छोटे गरम गरम क्ले के दाने थे। तो जब वो मुंह से वो गिरा थी वो आदमियों पे, तो वो आदमिया का जो सर या हाथ या पैर या किसी बॉडी पे गिरता तो वो फट जाते, वो बॉडी पार्ट टुकड़े टुकड़े होके निकल जाते, गिर जाते बोलते थे वो। उनके कितने लोग तो वहाँ पे उनके पूरे बॉडी पार्ट्स गिर गए, यानी टुकड़े टुकड़े होके गिरने लगे, मरने लगे लोग। और अब्राहा ने देखा कि ऐसा हो रहा, तो अब्राहा डरते डरते अब्राहा पर भी गिरने लगे वो स्टोन्स जो थे अब्राहा पर। अब्राहा किसी तरीके से वो वहाँ से पलट गया और वो भागने की कोशिश किया। जब भागने की कोशिश किया तो अल्लाह ताला का अजाब देखिए, ऐसा नहीं आता कि किसी को छोड़ देगा, जब आता है तो एक साथ में सब चले जाते हैं। तो और अब्राहा ने तो इंटेंशन किया था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो था, इसका जो स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो वो जो पत्थर जो अब्राहा पे गिरे थे, हाथ पर, पैर पर, सर पे, जहाँ पर वो चलते चलते उसके एक एक बॉडी पार्ट्स गिरने लगे। जो हाथ पे गिरा तो वो हाथ गिर गया, जो पैर पे गिरा तो पैर निकल के गिर गया। जो जो बॉडी पार्ट्स पे वो पत्थर गिरे थे वो बॉडी पार्ट्स गिरने लगे। और एक टाइम आया कि वो अब्राहा भी ख़त्म हो गया। टोटल जितनी आर्मी लेकर आया था अब्राहा, गलत इंटेंशंस के साथ जो आया था गलत इंटेंशंस के साथ जो आया था, वो सारे के सारी आर्मी के साथ अब्राहा ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला के घर पे गलत इंटेंशन से आया था। उस अल्लाह सुभान ताला का घर है जिसने सारी कायनात को बनाया है, सिर्फ मुझे और आपको नहीं, पूरी कायनात को क्रिएट किया अल्लाह ताला ने। उसने उसका घर है वो। उसको अगर गलत इंटेंशन से कोई भी देखेगा तो अल्लाह सुब्हान तआला कैसा छोड़ सकते हैं। तो ये दो मेन स्टोरीज़ हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले पहले हुई है, क्योंकि ये दो स्टोरीज़ बहुत मायने रखती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है उनकी पहले क्या हुई थी। ओके क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है तो उस साल को बोला जाता है यौमिल फील। ओके उसी साल में ये इंसिडेंट हुआ है, जो एलिफेंट का जो इंसिडेंट था उसी साल में हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के पहले पहले ये दो इंसिडेंट हुए हैं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का स्टार्ट करेंगे अभी इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके इंशाल्लाह आगे 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 देखते जाएंगे कि क्या क्या होते जा रहा है। तो ये दो मेन कहानियाँ थी आज के टॉपिक पे रिलेटेड कि उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले पहले तक क्या क्या हुआ था। अब इंशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, इंशाल्लाह कब हुआ था, उनके अम्मी अब्बा और सब कुछ देखेंगे इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, और इसी तरीके से दीन को, नॉलेज को सीखने समझने की तौफीक अल्लाह ताला हम लोगों को फरमाए। अल्लाह ताला हमारे से अच्छा काम लेने की तौफीक अता फरमाए हम लोगों को। अल्लाह ताला हमें हमारे में जितने भी बुराएं हैं उसको बुराइयों को निकाले, हिदायत में दे, तंदुरुस्ती रखे। अल्लाह ताला हमें सेहत से नवाजे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हमने जो भी सीखते समझते हैं उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम जब तक ज़िंदा हैं ईमान पे रखे और मौत भी हमारी ईमान पे हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।